बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की सुरक्षा में चूक, काफिले पर हमला, कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी पर पथराव। डायमंड हार्बर जाते समय टीएमसी समर्थकों ने नड्डा की गाड़ी रोकने की कोशिश की, सुरक्षा कर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को हटाया। अमित शाह ने बंगाल के डीजीपी से मांगा जवाब, बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने गृह मंत्रालय से की थी शिकायत। बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर पर केंद्र सरकार ने मांगी रिपोर्ट, केंद्रीय गृह सचिव ने भेजा लेटर। जेपी नड्डा के काफिले पर हमले को बताया प्रजातंत्र के लिए घातक, कहा 8 कार्यकर्ता अस्पताल में हैं, कैलाश विजयवर्गीय का हाथ फ्रैक्चर हो गया है। ममता के बंगाल में जेपी नड्डा ने भरी हुंकार, कहा मैं डरने और रुकने वाला नहीं हूं, हर इलाके में जाएगा बीजेपी कार्यकर्ता। नड्डा बोले ममता जी ने गिनाए मेरे कई नाम, ये ममता का संस्कार, बंगाली कल्चर ऐसा नहीं है। बंगाल में राजनीति हत्याओं पर नड्डा का प्रहार, बोले अब तक 130 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या। जेपी नड्डा ने कहा ममता राज में कट मनी का चल रहा है सिंडिकेट, अंतिम संस्कार के लिए भी घूस देनी पड़ती है। हमले को लेकर जेपी नड्डा ने ममता सरकार पर साधा निशाना, कहा अहंकारी सरकार को जनता सबक सिखाएगी। ममता बनर्जी ने प्लानिंग के तहत हमला करने की आशंका जताई, कहा सेंट्रल फोर्स करती है रक्षा, कैसे कोई हमला कर सकता है। ममता ने नड्डा पर की विवादित टिप्पणी, पूछा आपके पीछे 50 गाड़ियां क्यों चलती हैं। ममता ने कहा लोग नहीं आते तो ध्यान खींचने के लिए होती है नौटंकी, बीजेपी को कई और काम नहीं। नड्डा के काफिले पर हमले पर बंगाल पुलिस की सफाई, कहा काफिले में कुछ नहीं हुआ। बंगाल पुलिस ने कहा काफिले में बहुत पीछे चल रही थी, गाड़ियों पर पत्थर फेंके गए, घटना की हो रही है जांच। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान, कहा बंगाल में तेजी से बढ़ रहे हैं हिंसक हमले। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कार्रवाई की मांग की, कहा बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह ध्वस्त। योगी ने हमले को बताया लोकतंत्र के लिए शर्मनाक, कहा टीएमसी की संभावित हार का प्रतीक है हमला। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष बोले आज का दिन भारतीय राजनीति का काला दिन। केंद्रीय मंत्री देवाश्री चौधरी का ममता सरकार पर हमला, कहा ममता ने की तृणमूल कांग्रेस के गुंडों की परवरिश। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक के चुनावी क्षेत्र में जेपी नड्डा की सभा, कहा बंगाल में 200 से ज्यादा सीटें जीतेगी बीजेपी। जेपी नड्डा ने कहा ममता पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूबी, अम्फान तूफान में मछुआरों के हक पर डाका डाला। हिसाब मांगे जाने पर ममता का बयान, कहा पहले मैं पीएम केयर्स फंड का हिसाब मांगती हूं। बनगांव में ममता की रैली के बाद बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, एक बीजेपी कार्यकर्ता घायल। पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा जारी, कूच बिहार में मिला बीजेपी कार्यकर्ता का शव, बीजेपी ने हत्या का लगाया आरोप। बंगाल पुलिस ने कैलाश विजयवर्गीय और तेजस्वी सूर्या पर दर्ज किया केस। 7 दिसंबर को सिलीगुड़ी रैली में हुई थी हिंसा, पुलिस फायरिंग का वीडियो जारी। बीजेपी का आरोप, रैली में पुलिस फायरिंग से हुई थी कार्यकर्ता उलेन राय की मौत। ममता सरकार के मंत्री गौतम देव ने वीडियो पर उठाए सवाल, कहा वीडियो में रबर बुलेट वाली गन चलाती दिख रही है बंगाल पुलिस। मोदी सरकार को किसानों का अल्टीमेटम, कहा 10 दिसंबर तक पीएम ने बात नहीं सुनी तो अब रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन होगा। किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा पीएम बातचीत जारी रखने के पक्ष में, लेकिन कृषि मंत्री शर्तों के साथ बातचीत करते हैं। किसान नेता बूटा सिंह बोले हमारी सरकार चुनी हुई ये एकजुट होकर किसानों के पक्ष में फैसला लेना चाहिए। किसानों का बड़ा बयान, कहा केंद्र सरकार ने माना कि कानून व्यापारियों के लिए बनाए गए हैं। पंजाब में बीजेपी नेताओं के दफ्तरों के बाहर धरना जारी, 14 दिसंबर को सभी डीसी ऑफिस के बाहर धरने दिए जाएंगे। कृषि मंत्री ने कहा एमएसपी चलती रहेगी, शंका होने पर लिखित में देने को तैयार है सरकार। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा तीनों कृषि कानून संसद में पास हुए हैं। कृषि मंत्री का विपक्ष पर हमला, कहा मोदी सरकार से पहले यूरिया की कालाबाजारी होती थी, किसानों को मंडी के जंजीरों से मुक्त करना चाहती है सरकार। तोमर बोले अब किसान कहीं भी अपनी फसल बेच सकते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर बोले शंकाओं का समाधान चाहती है सरकार, इसलिए सरकार ने प्रस्ताव बनाकर किसानों को भेजा। इंस्पेक्टर राज, लाइसेंस राज से बच सकेंगे व्यापारी और किसान, विवाद सुलझाने के लिए एसडीएम ही किसान के सबसे नजदीक मौजूद होते हैं। कृषि मंत्री ने कहा सरकार किसानों को कोर्ट जाने का विकल्प देने के लिए तैयार। पंजाब में रेल चलने पर फिर गहराया संकट, आंदोलन बढ़ने की वजह से पंजाब में कई ट्रेनें रद्द या डायवर्ट की गई। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं पर मनीष सिसोदिया के घर में घुसने का आरोप, 6 लोग गिरफ्तार। सिसोदिया के सचिव ने की थी शिकायत, पुलिस ने कहा गेट तोड़ने का आरोप गलत। आप नेता आतिशी मरलेना का आरोप, दिल्ली पुलिस ने बीजेपी के गुंडों को रास्ता दिया। पीएम मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला रखी, बदलते भारत की तस्वीर बताया। पीएम मोदी ने कहा आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर देश को नया पार्लियामेंट हाउस मिलेगा। नया संसद भवन नए और पुराने का उदाहरण होगा। पीएम ने संसद भवन को लोकतंत्र की धरोहर बतलाया। देश का नया संसद भवन आत्मनिर्भर भारत का बनेगा गवाह। 21वीं सदी के लिए नया संसद भवन जरूरी। समय के साथ मजबूत हुआ हिंदुस्तान का लोकतंत्र, पीएम ने डेमोक्रेसी को जनता का संस्कार बताया। संसद की नई इमारत के 2022 तक तैयार होने की उम्मीद। आजादी की 75वीं सालगिरह पर नई संसद में होगी बैठक। नई संसद में लोकसभा के 888 सांसदों और राज्यसभा के 384 सांसदों के बैठने की जगह होगी। भारत की नई संसद के शिलान्यास के दौरान कई राजनीतिक दलों के नेता, कैबिनेट मंत्री समेत कई देश के दूत मौजूद रहे। पीएम मोदी ने नए संसद भवन का भूमि पूजन किया, धर्माचार्यों ने विधिवत पूजा अर्चना कराई।
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा, लोकतंत्र के मंदिर में 100 साल हुए पूरे, नई संसद आत्मनिर्भर भारत का उदाहरण होगी। ओम बिरला ने संबोधन में कहा, नए संसद भवन जनता के सपनों का केंद्र होगा, 2 साल में पूरा होगा निर्माण कार्य। शुक्रवार को इंटरनेशनल भारतीय फेस्टिवल में पीएम मोदी का संबोधन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होंगे शामिल। फिक्की के 93वें सालाना मीटिंग में बोलेंगे पीएम मोदी। 12 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधन। एनएचआरसी के दफ्तर में मानवाधिकार दिवस मनाया गया, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय शामिल। पीएम मोदी पर राहुल गांधी का हमला, गरीबों के अधिकार छीने गए, ऐसा करना मानवता के खिलाफ अपराध। जम्मू कश्मीर डीडीसी चुनाव के 5वें फेज में 51.2% वोटिंग। केरल स्थानीय निकाय चुनाव में 76% वोटिंग, दूसरे चरण का मतदान खत्म। शालीमार और बुराड़ी में डबल मर्डर का मामला, 2 आरोपी गिरफ्तार, 1 देसी पिस्टल बरामद। शक्ति कानून पर महाराष्ट्र गृह मंत्री का बयान, कहा सोशल मीडिया पर महिलाओं के गलत फोटो डालने पर 2 साल की सजा का प्रावधान। अनिल देशमुख ने कहा, झूठी शिकायत करने पर महिलाओं को भी 1 साल की सजा का प्रावधान है। अलीगढ़ में गिरफ्तार हुआ फर्जी दारोगा, वर्दी का रौब झाड़कर लोगों से एकता तर रुके। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 20 करोड़ के अवैध भांग को पुलिस ने नष्ट किया। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में जैश से जुड़ा एक संदिग्ध शख्स पकड़ा गया, आतंकियों तक मदद पहुंचाने का आरोप। देश में कोरोना की रफ्तार में आई कमी, एक दिन में सिर्फ 31,522 लोग पॉजिटिव पाए गए। देश में 24 घंटे में कोरोना से 412 की मौत। कोरोना से अब तक 1,41,772 लोगों ने कमाई जान। दिल्ली में कोरोना के 1,575 नए केस, 61 लोगों ने तोड़ा दम। राज्य में 18,000 से ज्यादा एक्टिव केस। महाराष्ट्र में कोरोना के 3,824 नए मामले, 70 मरीजों की मौत। मुंबई में कोरोना के 798 नए केस, 13 की मौत। हरियाणा के कोरोना के 1400 नए कोरोना पॉजिटिव, एक दिन में 26 लोगों की मौत। हरियाणा में 14 दिसंबर से 10वीं और 12वीं की कक्षा शुरू होगी। सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगी क्लास। हरियाणा में 9वीं और 11वीं की कक्षाएं भी 21 दिसंबर से शुरू होंगी। कोरोना काल में खट्टर सरकार का बड़ा फैसला। राजस्थान में कोरोना के 1,592 नए मामले, राज्य में कोरोना से अब तक 2,500 लोगों की गई जान। गुजरात में कोरोना के 1270 नए केस, 12 की जान गई। कोविड हॉस्पिटल न होते हुए भी अहमदाबाद में कोरोना का इलाज करने वाले अस्पतालों को सील किया गया। सूरत में कलाकारों की अनोखी पहल, नुक्कड़ नाटक कर कोविड गाइडलाइंस पालन करने की अपील की गई। उत्तराखंड में कोरोना के 830 नए केस, एक दिन में 12 मरीजों ने तोड़ा दम। मणिपुर में कोरोना के 151 नए पॉजिटिव केस, आज किसी की नहीं गई कोरोना से जान। तमिलनाडु में कोरोना के 1,220 नए केस, 24 घंटे में 17 की मौत। कर्नाटक में कोरोना के 1279 नए संक्रमित, कोरोना से अब तक 11,900 की गई जान। केरल में कोरोना के 4,470 नए पॉजिटिव मामले, राज्य में 59,000 से ज्यादा एक्टिव केस। तेलंगाना में कोरोना के 643 नए मामले, एक दिन में 805 रिकवर हुए। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 538 नए केस, एक्टिव केस की तादाद 5,200 के पार। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 366 नए मरीज मिले, 8 की मौत, 526 रिकवर। दिल्ली और काठमांडू के बीच फिर से शुरू होगी विमान सेवा, भारत सरकार ने अप्रूवल दिया। राजनाथ सिंह ने ADMM+ की बैठक को संबोधित किया। आसियान की 10वीं वर्षगांठ पर आयोजन। रक्षा मंत्री ने आसियान में शांति, स्थिरता और रक्षा सहयोग को मजबूत बनाने की अपील की। ADMM+ में आतंकवाद से निपटने पर चर्चा, साइबर क्राइम रोकने के लिए सहयोग पर मंथन। जापानी वायुसेना के प्रमुख जनरल को एयरफोर्स मुख्यालय में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। भारत दौरे पर आए हैं शुंजी ने वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया से भी मुलाकात की। बेल्जियम में ग्रीन पीस संस्था का प्रदर्शन, यूरोपियन काउंसिल की समिट के बाहर हॉट एयर बलून उड़ाया गया। पूर्वी अफगानिस्तान में महिला टीवी एंकर की गोली मारकर हत्या, ISIS पर हमले का शक। अल्बानिया में सड़क पर संग्राम, कोरोना कर्फ्यू तोड़ने पर पुलिस ने 25 साल के लड़के को गोली मारी। न्यूयॉर्क के मकान में रात के समय जोरदार धमाका, किसी के घायल होने की खबर नहीं, आग पर काबू पाया गया। डॉलर के मुकाबले 9 पैसे कम हुआ रुपया, एक $1 की कीमत 73.66 रही। सेंसेक्स 143.62 अंक गिरकर 45,959 पर बंद। निफ्टी भी 50.80 पॉइंट फिसली। और इंग्लैंड के 7 क्रिकेट सीरीज का ऐलान, फरवरी में 4 टेस्ट, 5 T20 और 3 एक दिवसीय मैचों की सीरीज होगी।